हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। यह एक ऐसा स्थान है जो अनगिनत रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। यह अरबों आकाश गंगाओं से भरा है और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। इन तारों के चारों ओर ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड घूमते हैं। यह सब कहां से आया? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों की ओर ले जाता है। यह सब कैसे शुरू हुआ? क्या यह एक ही पल में हुआ या धीरे धीरे विकसित हुआ? ये कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को मोहित किया है। प्राचीन काल से ही मनुष्य इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन अस्तित्व के केंद्र में एक यात्रा की तरह है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों की ओर ले जाती है। मानव इतिहास के बहुत बड़े हिस्से में इन सवालों के जवाब धर्म और पुराणों में खोजे जाते थे। विभिन्न संस्कृतियों ने अपने अपने मिथकों और कहानियों के माध्यम से इन रहस्यों को समझने की कोशिश की। आज हम विज्ञान के माध्यम से इन सवालों का पता लगाते हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान और भौतिकी ने हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नई और रोमांचक जानकारियां दी हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घने अवस्था से शुरू हुआ और समय के साथ फैलता गया। इस सिद्धांत से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म और घने अवस्था से शुरू हुआ था। यह एक विशाल विस्फोट की तरह था जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन हम शून्य से हमारे ब्रह्मांड जितने विशाल तक कैसे जाते हैं? यह सवाल हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जिसे ब्रह्मांड विज्ञानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वे विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों के माध्यम से इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड एक क्वांटम उतार चढ़ाव से उभरा, अंतरिक्ष के शून्य में ऊर्जा का एक यादृच्छिक विस्फोट। यह विचार हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नई दृष्टिकोण देता है। दूसरों का सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स में कई में से एक हो सकता है। यह विचार और भी अधिक जटिल और रोमांचक है। ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने की यात्रा जारी है और हर नई खोज हमें विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमेशा नई और अद्भुत जानकारियां देती रहती है। उस समय की कल्पना करो जब हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। यह एक ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, न कोई तारे, न ग्रह, न आकाश गंगाएं। उस समय सारा पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय एक असीम रूप से घने बिंदु में संकुचित थे जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह सिंगुलैरिटी किसी पहले से मौजूद जगह में नहीं थी, यह स्वयं ब्रह्मांड था। तभी कुछ असाधारण हुआ, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। यह छोटा सा बिंदु एक ऐसी घटना में तेजी से फैलने लगा जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह एक विस्फोट की तरह नहीं था, बल्कि एक तेजी से फैलने वाली प्रक्रिया थी। बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, यह एक विशाल ऊर्जा का फैलाव था जो हर दिशा में फैल रहा था। यह स्वयं अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार था। जैसे जैसे यह फैलता गया, ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया और इसके भीतर की ऊर्जा ठंडी होती गई। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारे की सतह फुलाया जा रहा है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उसकी सतह पर लगे बिंदु आकाशगंगाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जब गुब्बारा फैलता है, उसकी सतह पर लगे बिंदु आकाशगंगाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार के साथ आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर होती गई। इसी तरह
जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसके भीतर की ऊर्जा ठंडी होने लगी और बदलने लगी। यह ठंडा होना और बदलना ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। यह विस्तार अराजक नहीं था, यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी जिसमें ब्रह्मांड ने धीरे धीरे अपने वर्तमान रूप को अपनाया। इसने नियमों के एक विशिष्ट समूह का पालन किया जो पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये नियम, जिन्हें हम भौतिकी के नियम कहते हैं, ब्रह्मांड के हर कोने में लागू होते हैं। ये नियम, जिन्हें हम अभी भी उजागर कर रहे हैं, उन सभी चीजों के निर्माण को निर्धारित करते हैं जो हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और अन्य सभी खगोलीय संरचनाएं इन्हीं नियमों के तहत बनी हैं। बिग बैंग मॉडल प्रेक्षणात्मक साक्ष्यों के ढेरों द्वारा समर्थित है, जो इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण बनाता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से इस मॉडल की पुष्टि की है, जिससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में गहरी समझ मिली है। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। इतनी गर्मी थी कि परमाणु भी नहीं रह सकते थे। इसके बजाय ब्रह्मांड क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे मौलिक कणों के समुद्र से भरा हुआ था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, ये कण आपस में मिलने लगे। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन, परमाणु नाभिक के निर्माण खंड, और इलेक्ट्रॉन मिलकर पहले परमाणु बनाते हैं। ये पहले परमाणु मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो ब्रह्मांड में दो सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व हैं। इन तत्वों ने गैस के विशाल बादल बनाए जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में फैल गए। पुनर्संयोजन युग के रूप में जाना जाने वाला यह युग ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तटस्थ परमाणुओं के निर्माण ने प्रकाश को अंतरिक्ष के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी। यह प्रकाश, जो तब से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है, अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में पता लगाया जा सकता है, जो बिग बैंग की एक धुंधली प्रतिध्वनि है। भाग 4, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सृजन की एक प्रतिध्वनि। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB विकिरण की एक धुंधली चमक है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह विकिरण ब्रह्मांड के हर कोने में फैला हुआ है और इसे हम हर दिशा में देख सकते हैं। यह उस ब्रह्मांड के स्नैपशॉट की तरह है जैसा कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद दिखता था। उस समय ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और घना था और धीरे धीरे ठंडा होकर आज के रूप में विकसित हुआ। इस विकिरण का पता पहली बार 1964 में चला था और तब से इसका व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस विकिरण को समझने के लिए कई उपकरण और तकनीकें विकसित की हैं। CMB बिग बैंग सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे और गर्म बिंदु से शुरू हुआ और फिर तेजी से फैलता गया। CMB में छोटे तापमान में उतार चढ़ाव का पैटर्न प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये उतार चढ़ाव हमें बताते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ कैसे वितरित थे। ये उतार चढ़ाव प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण को दर्शाते हैं, जिसने अंततः उन आकाश गंगाओं और सितारों को जन्म दिया जिन्हें हम आज देखते हैं। यह प्रक्रिया लाखों और करोड़ों वर्षों में हुई। CMB ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर की तरह है, जो हमें इसकी प्रारंभिक अवस्था की एक झलक देता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का प्रारंभिक रूप कैसा था और कैसे यह समय के साथ बदलता गया। CMB का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की आयु, संरचना और ज्यामिति के बारे में जान सकते हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कितना पुराना है और इसका आकार और संरचना कैसी है। यह विज्ञान की शक्ति का एक उल्लेखनीय प्रमाण है कि हम उस प्रकाश का पता लगा सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं जो अरबों वर्षों से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है
और यह प्रकाश हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों की जानकारी देता है, जिससे हमें अपने ब्रह्मांडीय मूल की कहानी को एक साथ जोड़ने की अनुमति मिलती है। यह कहानी हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं और ब्रह्मांड का भविष्य क्या हो सकता है। भाग 5। गैस के बादलों से आकाश गंगाओं तक ब्रह्मांड आकार लेता है। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने प्रारंभिक ब्रह्मांड को भरने वाले हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों को गढ़ना शुरू कर दिया। इन बादलों में छोटे छोटे घनत्व में उतार चढ़ाव गुरुत्वाकर्षण के पतन के बीज के रूप में कार्य करते थे। जैसे जैसे ये क्षेत्र ढहते गए, वे सघन और गर्म होते गए। अंततः अपने केंद्र में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करते गए। इस प्रक्रिया ने पहले सितारों के जन्म को चिह्नित किया। ये शुरुआती तारे विशाल और अल्पकालिक थे, जो हाइड्रोजन को कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों में मिलाते थे। ये तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए, जिससे आसपास के स्थान पर ये भारी तत्व फैल गए। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक गैस और सितारों को एक साथ खींच लिया, जिससे पहली आकाशगंगाएं बनी। ये प्रारंभिक आकाशगंगाएं उन राजसी सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाओं से छोटी और अधिक अनियमित थीं, जिन्हें हम आज देखते हैं। हालांकि विलय और अंतःक्रियाओं के माध्यम से वे धीरे धीरे उन विविध ब्रह्मांडीय संरचनाओं में विकसित हुए, जिन्हें हम आधुनिक ब्रह्मांड में देखते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा, ब्रह्मांडीय विकास की इस लंबी और आकर्षक प्रक्रिया का एक प्रमाण है।